10th भूगोल का चौथा अध्याय जो कृषि है, उस कृषि के बारे में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम आपको एक करके बता दे रहे हैं और आप इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। वो सभी प्रश्न हम आपको हल करा दे रहे हैं, ठीक ना। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर है जो हमारा प्रश्न है, उसका नाम है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो हस्तांतरित कृषि ये नहीं होगा, बगानी कृषि ये भी नहीं होगा, गहन कृषि आप जानते हैं कि जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा होता है। इसमें ये चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, रोपण कृषि, ठीक ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल में चना, मटर, कपास, ठीक ना। तो ये आपका चना हो जाएगा, ठीक ना। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चावल यहाँ होना चाहिए, गहन कृषि लिख दिया है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। आप पढ़े होंगे फलीदार फसल, दाल को हम लोग फलीदार फसल के नाम से जानते हैं। जो दाल होती हैं दालें, हम उन्हीं को फलीदार फसल के नाम से जानते हैं। अगला है कि सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य और प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसमें हो जाता है, आप पढ़े भी होंगे कि हमारी फसल की बुआई से पहले ही हमारी सरकार उन फसलों का मूल्य का निर्धारण कर देती है, हम आपको पहले भी बताए होंगे। तो वो होता है न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक ना। क्या होता है, न्यूनतम सहायता मूल्य होता है, ठीक। अगला देखा जाए तो ये आपका हो गया 4 प्रश्न। पांचवा है हमारा, जो पांचवा प्रश्न है कि ब्राजील में हस्तांतरित कृषि, कहाँ ब्राजील में हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे रोका कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, रोका, ठीक ना। जो मतलब ब्राजील में जो हस्तांतरित कृषि होती है, जहाँ जंगलों को साफ करके खेती की जाती है, उसी को हम लोग रोका के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल देखिए, तो गन्ना भी आपका रोपड़ फसल है, रबड़ भी है, चाय भी है, और ये गेहूं है वो रोपड़ फसल नहीं है, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ होगा चावल होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक भावल कर दिया है, इसको आप यहाँ बना लीजिएगा, चावल कर लीजिएगा। चावल के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपने पढ़ा होगा कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश आता है, तो उसमें भारत का दूसरा स्थान होता है चावल के उत्पादन में, ठीक ना। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। रागी का उत्पादन किस राज्य में नहीं किया जाता है, ठीक ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रागी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, ये नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा इसको काट दीजिएगा, ठीक ना। नहीं किया जाता, यहाँ हो जाएगा रागी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो वह है कर्नाटक राज्य में, ठीक ना। कर्नाटक राज्य में आपका उत्पादन किया जाता है। ये नहीं वाला जो है आप इसको काट लीजिएगा, ठीक। भाई मिस्टेक हो गया है प्रिंट करने में। मलबरी का संबंध किससे है। तो मलबरी देखिए, आपने पढ़ा होगा कि रेशम के जो कीड़े पाले जाते हैं उन्हीं को हम लोग मलबरी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका रेशम के कीड़े सही हो जाएगा। उसके बाद से अगला जो हमारा प्रश्न है 10 नंबर पर है कि रेशेदार फसल कौन सी है, ठीक ना। कौन सी फसल, रेशेदार फसल, ठीक। तो हम आपको बता दे रहे हैं, जो रेशेदार फसल होती है वो हमारा क्या होता है, जूट का नाम सुने होंगे, ठीक ना। तो ये आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, जूट, ठीक। विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। तो तिलहन उत्पादन में जो विश्व में सबसे पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरा भारत आता है, ठीक ना। तो इसमें चीन हो जाएगा। उसके बाद से 12 नंबर, अरेबिका का संबंध किस फसल से। अरेबिका आपने पढ़ा होगा, काफ़ी की एक सबसे अच्छी किस्म की होती है, ठीक ना। तो ये अरेबिका हो जाएगा इसमें। उसके बाद से है अगला प्रश्न, निम्न में से खरीफ की कौन सी फसल है, ठीक। खरीफ की फसल देखिए, उसमें है, ये है सरसों, अलसी, ये सभी, ये मूंगफली है, ये मूंगफली आपका खरीफ की फसल है, ठीक नहीं। तो सरसों, अलसी ये आपकी दोनों रबी की फसल है। उसके बाद से तिलहन की कौन सी फसल जो रबी और खरीफ दोनों ही फसल वस्तु में बोए जाते हैं। फसल ऋतुओं होगा, यहाँ से थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, फसल ऋतुओं में बोए जाते हैं, ठीक ना। तो वो आपका जो हो जाएगा, ठीक।
ठीक ना। तो उसमें विशेष रूप से आपको हम बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा अरंडी जो है, अरंडी ये देखिए, अरंडी जो है ये आपके भारत में तिलहन की फसल जो रबी और खरीफ दोनों में ही बोया जाता है। विशेष रूप से ये अरंडी है। उसके बाद से तिलहन की कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, वो है अलसी। नहीं, अलसी नहीं होगा, तिल होगा, तिल। हाँ, तिल हो जाएगा इसमें। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथा, ठीक ना। अगला देखा जाए, ये आपके 14 प्रश्न हो गए। 15 नंबर के प्रश्न है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 15 नंबर का जो प्रश्न है डबल हो गया है। तिलहन की कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल। अभी हमने आपको बताया ये तिल है, ये भी वही है, तिल हो जाएगा। 16 नंबर, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की खेती की जाती है। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की खेती की जाती है। देखिए जहाँ जनसंख्या का दबाव होता है वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा गहन कृषि, जीविका कृषि, जहाँ अत्यधिक रासायनिक खाद सिंचाई के साधनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए निम्न में से किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो ये आप जानते ही हैं, ये है रोपड़ कृषि, ठीक ना। कौन सी कृषि, रोपड़ कृषि। अगला है, निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है। तो आपने पढ़ा होगा रागी जो है मोटा अनाज है, चावल गेहूँ चना ये सब ये मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 18 प्रश्न। 19 देखिए, 19 जो प्रश्न है आपका ये बताएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस फसल में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। अब देखिए ये भी आपका रागी होगा, जहाँ बहुत अधिक उसमें पौष्टिक आहार भोजन हमें प्राप्त होते हैं, ठीक ना। अगला है, विषय इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। खरीफ, देखिए अरहर जो है ये बाकी तीनों गेहूँ जौ चना ये सभी रबी की फसल है। नहीं तो अरहर जो है, अरहर की दाल आप जानती हैं मानसून के आगमन के समय इसकी बुआई होती है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता दोनों के साथ साथ निम्न में से कौन सी फसल में है। तो आप पढ़े होंगे दलहन, दलहन का नाम सुने होंगे। दलहन में भारत का बहुत बड़ा स्थान है, जो मतलब दालें पढ़े होंगे। तो इसमें भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो देखिए केरल है। केरल सबसे बड़ा भारत का रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला है 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये देखिए जूट को हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर जो 24 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। यहाँ होना चाहिए है, रख लीजिएगा आप लोग। तो वह है आपका जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल, जो सबसे बड़ा आप जानती हैं कि जूट उत्पादन का है। जायद शस्य प्रारूप के दौरान कौन सी फसल पैदा की जाती है। जायद आप पढ़े होंगे कि जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। तो इसमें तरबूजा हो जाएगा, काकर खीरा तरबूजा, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि दालों में सिर्फ एक अरहर को छोड़कर बाकी सभी वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करती है। तो इसमें मूंग जो हो जाएगा, मसूर, वो सही हो जाएगा, ठीक ना। मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि किस ऋतु की फसल है। तो ये खरीफ की फसल है, ठीक ना। कौन सी फसल है, खरीफ। अगला है, बिखरी हुई जोतों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है। आपने पढ़ा होगा चकबंदी, जिसमें बिखरे हमारे जो छोटे छोटे टुकड़े खेत होते हैं उन सभी खेतों को हम लोग एक पास कर देते हैं, ठीक ना। तो ये है विशेष रूप से चकबंदी। अब प्रश्न नंबर 29 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर देखिए 29 क्या कह रहा है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है। हाँ, क्या कहलाता है इसमें, सेरीकल्चर उसका नाम है। आप एक बार जरूर किताब उठा के देखिएगा, उसमें इसका नाम लिखा है सेरीकल्चर, जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए जो जीविका है उसका मुख्य स्रोत आपका कृषि है, ठीक ना।
कौन सी कृषि आगत या निविष्टियाँ नहीं है? तो वह है उद्योग। उद्योग समझ रहे हैं ना? उद्योग है, ये तो सिंचाई, बीज, उर्वरक ये सभी कृषि आगत हैं। हाँ, कृषि के उपयोग में इनका उपयोग, जो उद्योग है वो कृषि आगत नहीं है। रक्तहीन क्रांति, कौन सी क्रांति? रक्तहीन क्रांति से है। तो भूदान आपने पढ़ा होगा, ग्रामदान या भूदान आंदोलन चलाया गया था। देखिए 33 नंबर, भूदान या ग्राम आंदोलन किसने की? तो ये है विनोबा भावे, ठीक ना। ये पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये हुआ 60 और 70 के दशक में। यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 70 के दशक में, ठीक ना। ये 60 और 70 के दशक में, ठीक। अगला प्रश्न 35 नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक, 35 नंबर देखिए, कर्तन दहन प्रणाली को मणिपुर में क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वह है पामलू, पामलू के नाम से, ठीक है ना। झूम खेती जो आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दीपा, मिल्पा, आप जानते ही होंगे मिल्पा कहा जाता है, जो अमेरिका में पाया जाता है। कपास की खेती कि, कितना दिन पाला रहित और धूप की आवश्यकता होती है? 210 दिन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कपास की खेती उसमें कम से कम स्वच्छ मौसम चाहिए और उसके लिए 210 दिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में, देखिए इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको आने ही है। तो ये लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, ठीक ना। कर्तन दहन प्रणाली को हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 36, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? अब देखिए उद्योग, सूती वस्त्र भी कृषि पर है, चीनी भी कृषि पर है, जूट भी कृषि, ये सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर नहीं है। 39 प्रश्न नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये होता है पशुपालन से, दूध उत्पादन, नहीं पशु नहीं, दूध उत्पादन, यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप लिख सकते भी हैं, बना लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो ये दूध उत्पादन से हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन जानते ही हैं मतलब दूध उत्पादन से विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। अब प्रश्न नंबर आपका आता है 40, ठीक है ना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रहा था? ठीक है ना। तो वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह करीबन आपके पास 40 बहुविकल्पी प्रश्न हमने आपको बताया, और अब हम प्रयास करेंगे कि इन 40 प्रश्न आप देखकर बढ़िया से जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए उनको सही ढंग से आप हल कर दीजिएगा। अब कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे। पांचवा जो हमारा अध्याय है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हम बहुत जल्द मानचित्र के भी कुछ वीडियो डालने वाले हैं। थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए बेहतर कुछ कर सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर से